हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। तो आज का टॉपिक है साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया, जिसका संबंध किससे देश है? तो इसका संबंध है बुल्गारिया से। इसकी कृति जो है उसका नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो दिया गया जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया है। और इसके अनुवादक की बात करेंगे, जो इसका ट्रांसलेट किया है वो एंजेला रोडेल के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद है ये जो व्यक्ति है जॉर्जी गोस्पोदिनोव, ये बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। उसके बाद देखेंगे कि 2022 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि श्री को। जो ये सवाल जो ये बहुत परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसे रेत की समाधि भी कहा जाता है। और इसका अनुवाद किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास है। अगला देखेंगे हम लोग बुकर पुरस्कार। वो था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बुकर पुरस्कार। अब देखेंगे बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है सेहान करुणा तिलका को दिया गया है, जिसका ये कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के लेखक हैं। ये सवाल हाल ही में 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था। इसके उपन्यास का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। उसके बाद यही बात करेंगे कि ये पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था। तो ये डेमन गलगुट को दिया गया था, जिसका संबंध कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और इसका जो उपन्यास था डेमन गलगुट का, उसका नाम था द प्रॉमिस। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे जेबीसी साहित्य पुरस्कार। जेबीसी साहित्य पुरस्कार जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये इस वर्ष 2022 के लिए दिया गया है खालिद जावेद को दिया गया है। और ये क्या है? तो ये उर्दू लेखक है। और इसे किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इसके पुस्तक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो हम लोग देखेंगे पहले हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है बद्री नारायण को। किसको दिया गया? बद्री नारायण को। और इसका जो कविता संग्रह है उसका नाम है तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द के लिए हिंदी भाषा में बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मैथिली भाषा के लिए किसे दिया गया है। मैथिली भाषा में अजीत आज़ाद को दिया गया है। इसके कविता का नाम था पेन ड्राइव में पृथ्वी। आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अनुराधा राय को। अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और इसके उपन्यास का नाम है ऑल द लाइव्स नेवर लिव्स। ऑल द लाइव्स नेवर लिव्स। नेक्स्ट देखेंगे उर्दू भाषा में किसे दिया गया है। उर्दू भाषा के लिए दिया गया अनीस अशफाक को। किसे दिया गया दोस्तों? अनीस अशफाक को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। किस उपन्यास के लिए? तो इसके उपन्यास का नाम है ख्वाब शराब। ख्वाब शराब इसके उपन्यास का नाम है। तो साहित्य अकादमी आप लोग चारों याद रखेंगे। हिंदी भाषा में दिया गया बद्री नारायण को, मैथिली में दिया गया है अजीत आज़ाद को, और अंग्रेजी में दिया गया अनुराधा राय को, और उर्दू भाषा के लिए दिया गया है अनीस अशफाक को। नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ये 2022 के लिए दिया गया है, जो 57वां संस्करण था इसका। ये दिया गया है दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को दिया गया है। और ये किस भाषा के उपन्यासकार थे? तो ये मतलब कोंकणी भाषा के उपन्यासकार है। अगला देखेंगे यही पुरस्कार अगर 2021 में किसे दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 56वां संस्करण था, तो 21 में दिया गया था नीलमणि फुकन को, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ये असमिया कवि थे। तो नीलमणि फुकन का हाल ही में निधन हो गया और इसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये असमिया कवि थे।
नेक्स्ट देखेंगे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद। डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जिसे हम लोग AB के प्रसाद बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे AB के प्रसाद। अगर पूरा नाम पूछा जाए, अगर ऑप्शन में मिल जाए, तो इसका पूरा नाम है डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया? तो ये दिया गया संयुक्त रूप से 2 व्यक्ति को दिया गया है, जिसका नाम है सुदीप सेन और दूसरे व्यक्ति का नाम है शोभना कुमार। तो सुदीप सेन और शोभना कुमार को संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सरस्वती सम्मान, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो इसका 31वां संस्करण जो था, जो 2022 में दिया गया था, ये दिया गया है शिव शंकरी को दिया गया है, और ये तमिल भाषा की लेखिका है। तो शिव शंकरी को मिला है सरस्वती सम्मान 32वें नंबर का, जो 2023 के लिए इसे मिला है। इसके कृति की बात करेंगे तो इसकी कृति का नाम है सूर्यवंशम। याद रखेंगे, सरस्वती सम्मान 32वां मिला है शिव शंकरी को। ये तमिल भाषा की लेखिका है और उसकी कृति का नाम है सूर्यवंशम। वही बात करेंगे सरस्वती सम्मान 2021 में किसे दिया गया था? 31वां। तो ये दिया गया था रामदरस मिश्रा को दिया गया था, और ये मराठी भाषा के उपन्यासकार थे, और इसे मैं तो यहाँ हूँ कृति के लिए दिया गया था। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये भी 2022 में दिया गया था, ये 32वां संस्करण था, और ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, जो हिंदी भाषा के लेखक है, और इसे पागल खाना के लिए दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल। व्यास सम्मान 2022 का 32वां संस्करण जो था, ये पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। वही व्यास सम्मान 2021 की बात करेंगे, जो 31वां संस्करण था, ये दिया गया था असगर बजाहत को। किस के लिए? तो ये महाबली के लिए दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे बिहारी पुरस्कार। नाम तो इसका बिहारी पुरस्कार है, लेकिन यह दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा इसे दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि बिहारी पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था, और ये दिया गया डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। किस कृति के लिए? तो पचरंग चोल पहर सखी इरी। इस कृति के लिए, पचरंग चोल पहर सखी इरी के लिए डॉक्टर माधव हाडा को बिहारी पुरस्कार, जो 31वां संस्करण था 2022 का, इसे प्रदान किया गया है। वही 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये मधु कांकरिया को दिया गया था। उसकी कृति हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे अगला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। पहले आप लोग इसे याद रखेंगे कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है यह जर्मनी के द्वारा दिया जाता है, और यह 2022 में किसे मिला है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, जो जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे विभिन्न शांति पुरस्कार, मतलब शांति के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस को मिला है, जो भागलपुर गीता प्रेस को मिला है, गोरखपुर भारत के लिए इसे मिला है गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे यही पुरस्कार अगर 2020 की बात करेंगे तो ये दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को, और ये कहाँ के थे? तो ये बांग्लादेश के थे। तो शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का शांति पुरस्कार से, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2021 वाला, गीता प्रेस वाला, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। ये दिया गया था जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो आप लोग को इतना याद रखना है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। नेक्स्ट है
गांधी मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दलाई लामा को दिया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। वही दलाई लामा को लद्दाख का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भी दलाई लामा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये इसके लिए चुना गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम। जो हाल ही में कुछ ऐसे शहर हैं जिसका नाम परिवर्तित किया गया जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी का नाम देखेंगे, पूर्व का नाम देखेंगे और परिवर्तित नाम देखेंगे। इसमें पहला बॉक्स जो है ये पूर्व नाम है और बाद का जो है ये परिवर्तित यानी कि नया नाम है। तो इसमें पहला देखेंगे अहमदनगर जिला जो था इसका नाम बदलकर किया गया अहिल्याबाई होलकर नगर। तो आप लोग याद रखेंगे कि अहमदनगर जिला का नया नाम क्या हो गया है? तो अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। नेक्स्ट है शिवमोगा हवाई अड्डा, ये कर्नाटक में स्थित है और इसका नया नाम ये अभी बदला नहीं गया, ये प्रस्तावित है। इसका जो नाम रखा जाएगा वो नाम रखा जाएगा कुवेम्पू हवाई अड्डा। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, शिवमोगा हवाई अड्डा का नया नाम होगा कुवेम्पू हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखेंगे औरंगाबाद शहर का जो नाम बदल के रखा गया वो रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि संभाजी नगर से संबंधित है। तो औरंगाबाद शहर का नया नाम हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर है। नेक्स्ट है उस्मानाबाद शहर का जो नया नाम रखा गया वो धाराशिव रखा गया है। अगला है चर्च गेट रेलवे स्टेशन। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया CD देशमुख रेलवे स्टेशन और ये भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है राउरकेला हॉकी स्टेडियम जो इसका नया नाम रखा गया है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कहाँ पे है? उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है और ये इसका नया नाम रखा गया है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है मुगल गार्डन का नाम चेंज करके कर दिया गया अमृत उद्यान, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक पार्क है जिसका नाम है हैरिस पार्क का नाम बदलकर किया गया है लिटिल इंडिया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और कुछ शहरों के परिवर्तित नाम। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हम नीचे लिंक डाल देंगे, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है न्यू सक्सेस जोन करके, वहां से भी आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।